स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म x प्लस वाई एटा, यानी हर कम्प्लेक्स नंबर को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है x प्लस वाई एटा फॉर्म में। ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, 3 प्लस 2 एटा एक कम्प्लेक्स नंबर है एंड 2 प्लस 4 एटा ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। इनको हमें कहा जा रहा है कि ऐड करके इस फॉर्म में रिजल्ट बनाएं। स्टूडेंट, जब भी हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका ये तरीकाकार है कि हम रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर देंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देंगे। जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दोनों में यही काम हम करेंगे, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। क्या रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे या रियल पार्ट को रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करेंगे या इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिशन में हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम उनको रियल को रियल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ ये देखें 3 और 2 ये आपस में ऐड होकर 5 बनेगा एंड 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा ये आपस में ऐड होकर 6 आयोटा बन जाएगा। तो ये हमारी जो फॉर्म है ये x प्लस वाई आयोटा फॉर्म में आंसर बन चुका। सेकंड पार्ट है इस कंप्लेक्स नंबर में से ये कंप्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में भी मैं अभी बोला था वही काम करना है। पहले तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर ये साइन चेंज हो गया। अब रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, अभी मैंने बताया, एंड इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 माइनस 2 दैट इज 2 एंड 3 माइनस 5 एटा तो हमारे पास माइनस 2 एटा बनेगा। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास बन चुकी है x प्लस वाई एटा फॉर्म। अगर आप चाहें तो इसको x प्लस वाई एटा में फर्दर यूं भी लिख सकते हैं। तो आपका ये x2 है और y क्या है, -2 है। रियल पार्ट 2 एंड इमेजिनरी पार्ट -2। तो ये आपकी वो फॉर्म बन चुकी है। ये भी सेम इसी तरह से जैसे ये है, एडिशन हमने की, रियल को रियल में ऐड किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड किया। 7 एटा और -7 एटा ये कट गया। ये भी आंसर सही है, बट आपने इस फॉर्म में बनाना है तो आप 8 को लिखोगे 8 प्लस 0 एटा यानी x प्लस वाई एटा फॉर्म। ये सब्ट्रैक्शन वाला ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में होगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, रियल में रियल ऐड करें, ये 0 बन जाएगा। 5 एटा प्लस 5 एटा ये हमारे पास 10 एटा बन जाएगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यूं लिखा है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन आ गई। दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है स्टूडेंट्स? ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर a प्लस बी एंड c प्लस डी। तो पहले हम a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट हम b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी वही नॉर्मल या सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला काम ही हो रहा है। 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 12 -9 एटा। अब स्टूडेंट्स हमने 2 एटा को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है और -3 एटा से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये देख लें दैट इज 8 एटा -6 आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जहां भी आयोटा स्क्वायर बनेगा तो आपने उधर उसकी जगह -1 पुट करेंगे तो जो भी कोफिशिएंट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी ये देखें -6 है तो साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -6 इंटू -1 वो +6 होगी। बाकी वैल्यूज मैंने ऐसे ही लिखी, जस्ट -6 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने +6 लिख दिया क्योंकि आयोटा स्क्वायर खुद -1 है। -6 इंटू -1 वो +6 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें ये रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो रहा है दैट इज 18 और ये इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो रहा है। तो ये आप देख लें -9 एटा प्लस 8 एटा तो हमारे पास माइनस एटा वैल्यू बची। तो ये 18 माइनस एटा ये वाली फॉर्म हमारे पास बन गई। स्टूडेंट्स, ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनकी डिवीजन करनी है। मैं आपको यहाँ पे समझाता चलूं कि ये याद रख लें a प्लस बी एटा को हम a, b फॉर्म में भी लिख सकते हैं
ये z कोई कंप्लेक्स नंबर है तो ये वाली जो फॉर्म है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ये वाली जो इस तरह से जो फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, a कॉमा b ब्रैकेट में। तो जब भी ऑर्डर पेयर फॉर्म होगी तो हम स्टूडेंट्स इसको इस फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में a प्लस बी एयोटा के लिहाज से कैलकुलेशन बनी होती है। दैट्स वाई जब भी ये ऑर्डर पेयर फॉर्म होगी तो हमेशा सेकंड पार्ट जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो हम कॉमा को हटा के सेकंड वैल्यू के साथ आयोटा लिखेंगे। तो ये देख ली 3,2 को मैंने लिखा 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3,-1 इसको मैंने लिखा 3 - आयोटा। स्टूडेंट्स मैं अभी बोल चुका हूं कि जब भी ये ऑर्डर पेयर फॉर्म होगी तो आपने क्या करना है, उसको आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - आयोटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिवीजन को मैंने यूं फॉर्म में लिख दिया p/q फॉर्म में, फ्रैक्शन में। स्टूडेंट्स जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, यानी ऊपर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और नीचे डिवीजन में भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो वहां पे हमेशा रैशनलाइज का स्टेप करना है, वहां पे हम रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या इसका तरीकेकार है, जो भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पहले कॉन्जुगेट लें और कॉन्जुगेट लेकर उसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट क्या होता है, लेट ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, सो z कॉन्जुगेट या z बार दैट इज a - b आयोटा। मैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं इन शॉर्ट यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, z कॉन्जुगेट a - b आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। इसकी मैं रीजन भी बताऊंगा कि y कॉन्जुगेट चेंज द ओनली इमेजिनरी पार्ट, ये मैं बाद में बताने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया तो वो वैल्यू बनेगी 3 + आयोटा, तो उसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि हम रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, तो बच्चों ये बात याद रख लें, हमने डिवीजन में से आयोटा की वैल्यू को खत्म करना है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब भी डिवीजन आएगी तो डिनोमिनेटर से आयोटा वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, डिसअपीयर हो जाए। दैट्स वाई हम वहां पे क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद देखना डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहेगा। कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इन दो को ऊपर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, इन दो को नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। बट यहाँ स्टूडेंट्स याद रखें डिनोमिनेटर में हमेशा a² - b² का फार्मूला बनेगा, क्योंकि वही चीज यहाँ पे a + b और a - b है तो a² - b² का फार्मूला लगेगा और ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3, तो 3 × 3 दैट इज 9 एंड 3 × आयोटा दैट इज 3 आयोटा। अब ये 2 आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो 6 आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर, ये नीचे a - b और a + b, तो ये हमारे पास a² - b² का फार्मूला, उसके लिहाज से ये 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं जहां भी आयोटा स्क्वायर होगा वहां हमने -1 पुट करना है। इट मीन जो भी उसके साथ आयोटा स्क्वायर के साथ वैल्यू होगी उसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये देखें 2 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने -2 लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। और सिमिलरली नीचे ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह मैंने -1 लिख दिया। अब गौर करें ये 9 - 2 ये 7 बन जाएगा और 3 आयोटा + 6 आयोटा ये 9 आयोटा और नीचे 9 और आगे -(-1 + 1 हो जाएगा। तो ये गौर करें 9 - 2 दैट इज 7 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 + 1 दैट इज 10। अब आप इस 10 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख लें, 7/10 + 9/10 आयोटा, तो ये आपकी x + y आयोटा फॉर्म बन गई। स्टूडेंट्स ये इसका 7 पार्ट है, इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट्स जब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपकी मर्जी है, आप पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लें या लास्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लें, ये आपकी मर्जी है।
तो मैं इन दो को मल्टीप्लाई पहले कर रहा हूं क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा। अब आप गौर करें, a प्लस बी और a माइनस बी के लास्ट से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया। साथ ही मैंने ब्रैकेट डाली कि इन दो के साथ ये मल्टीप्लिकेशन हुई है और ये 2 प्लस आयोटा हमारे पास वैसे रहा। स्टूडेंट जहां भी आयोटा स्क्वायर बने वहां हम -1 पुट करते हैं, तो ये माइनस इंटू -1 ये +1 बन जाएगा। 1 + 1 दैट इज 2 और ये 2 प्लस आयोटा उसी तरह से साथ आएगा। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 4 + 2 आयोटा, ये फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट है 1/2 + 3 आयोटा। तो इसको हमने बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये हमने रैशनलाइज किया, यहाँ भी हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। स्टूडेंट जब भी डिवीजन में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए यानी नीचे डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आपने वहाँ पे ज़रूर रैशनलाइज करना है। तो इसका आप कॉन्जुगेट ले लें 2 - 3 आयोटा, तो उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। 1 × 2 - 3 आयोटा ऊपर 2 - 3 आयोटा बनेगा, बट नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। इस लिहाज से आप गौर करें, पिछले पार्ट में भी और इसमें नीचे डिनोमिनेटर से आयोटा वैनिश हो चुका है, तो इसीलिए हम रैशनलाइज करते हैं ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म हो जाए। तो ये देखें 2 का स्क्वायर 4, 3 आयोटा स्क्वायर, तो वो आपका डायरेक्ट मैंने 9 लिख दिया क्योंकि आयोटा स्क्वायर खुद क्या है, -1 है, तो माइनस इंटू माइनस वो प्लस होके ये 9 बन जाएगा। अब आप देखें 4 + 9 डिनोमिनेटर में नीचे 13 बन गया, 13 मैंने लिख लिया। अब 13 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर लें तो ये आपका फाइनल रिजल्ट।